हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर एस क्लासेस। और आज हम एसएससी सीएचएसएल का जो रिसेंट एग्ज़ाम हुआ उसके टीयर 1 के पेपर को देखने वाले हैं। हमारे सीएचएसएल टीयर 1 में पूछा गया पहला क्वेश्चन है ईडियम अप इन दी आर्म्स। अप इन दी आर्म्स क्या होता है? टू बी वेरी एंग्री। इफ़ समवन इज़ अप इन द आर्म्स इट मीन्स ही इज़ वेरी एंग्री। अगर कोई अप इन द आर्म्स है यानी बहुत अधिक गुस्से में है। याद कैसे करेंगे इसको? आर्म्स से। इस वर्ड के देखिए आर्म्स। आर्म्स मीन्स क्या होता है? हथियार। और कोई हथियार कब उठाता है? जब वो बहुत ज़्यादा किसी से फ्रस्ट्रेट हो गया हो, गुस्सा हो गया, एकदम नफरत करने लगा हो, तब। जैसे इंडियंस वेयर अप इन द आर्म्स इन द ब्रिटिश रूल। जो ब्रिटिश रूल के दौरान इंडियंस जो थे बहुत अधिक गुस्से में थे ब्रिटिश के खिलाफ। आई होप आपको ये वर्ड याद हो गया होगा। अप इन द आर्म्स यानी बहुत अधिक गुस्से में। इसको याद कैसे किया? आर्म्स से। आर्म्स कौन उठाता है? जो बहुत अधिक गुस्से में हो। दूसरा वर्ड अप इन द एयर। अगर कुछ अप इन द एयर यानी वो अनसर्टेन, अब तक डिसाइड नहीं हुआ है। जैसे अगर आपका दोस्त आपसे पूछे कि बर्थडे का क्या प्लान है और आप कहते हो प्लान्स आर स्टिल अप इन द एयर, यानी कोई प्लान अब तक निश्चित नहीं हुआ है। याद कैसे करेंगे? एयर से और अप से। अगर कोई बैलून है वो एयर में है, उड़ रहा है और कहाँ जाकर गिरेगा ये निश्चित नहीं होता। ऐसे याद करेंगे अप इन द एयर, समथिंग दैट इज अनसर्टेन। प्लान्स आर स्टिल अप इन द एयर मीन्स नॉट डिसाइडेड। नेक्स्ट वर्ड स्टीयर अप अ ऑनेस्ट नेस्ट। इसका मतलब क्या होता है? समस्या पैदा करना। प्रोवोक ट्रबल। याद कैसे करेंगे? इस वर्ड को ध्यान से देखिए। ऑनेस्ट ये होता क्या है? ये वर्ड जहाँ भी आपको देखे नेगेटिव मीनिंग क्रिएट करेगा, समस्या वाला मीनिंग क्रिएट करेगा। इस वर्ड को याद रखेंगे और इससे जुड़ते सारे वर्ड आपको मिल जाएंगे जो सेम मीनिंग के होंगे। प्रोवोक ट्रबल मीनिंग होगा इसका स्टीयर अप अ ऑनेस्टनेस मीन प्रोवोक ट्रबल। यूसेज देख लेते हैं इसका। द पॉलिटिशियंस ऑफ द कफ यानी बिना सोचे समझे बिना तैयारी के। देखते हैं द पॉलिटिशियंस ऑफ द कफ रिमार्क अबाउट पॉल्यूशन स्टीयर अप अ ऑनेस्ट नेस्ट अमॉन्ग इन्वायरमेंटलिस्ट। जो पॉलिटिशियन का बिना सोचे समझे रिमार्क था पॉल्यूशन को लेकर, उसने जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं उनके लिए मन में गुस्सा पैदा कर दिया, उनके मन में गुस्सा पैदा कर दिया पॉलिटिशियन के खिलाफ, या पॉलिटिशियन को समस्या में डाल दिया, ऐसा मीनिंग निकलेगा। इसका मीनिंग होता है प्रोवोक ट्रबल बाय मेकिंग समवन एंग्री। नेक्स्ट वर्ड डेमोलिश। डेमोलिश क्या आप यूज़ करते हैं? जब किसी बिल्डिंग आदि को गिरा दिया जाए वहाँ हम यूज़ करते हैं डेमोलिश को। जैसे हाल ही में मुंबई में कंगना रनौत के बिल्डिंग को डेमोलिश कर दिया गया। इसके सिनोनिम होगा डिस्ट्रॉय करना और एंटोनिम होगा कंस्ट्रक्ट। अभी हाल ही में सीएचएसएल के एग्ज़ाम में यही इस वर्ड का एंटोनिम दिया हुआ था। अगर इसके और एक यूजेस हो सकता है, जैसे द सी डेमोलिश्ड हिज आर्गूमेंट्स इन वन सेंटेंस। उसने उसके आर्गूमेंट्स को एक ही सेंटेंस में पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। इसका मेटाफर इसका यूज़ ऐसे भी कर सकते हैं, किसी बात को भी काट देना, हरा देना, या किसी बिल्डिंग को तोड़ फोड़ देना, वहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हैं। डेमोलिश किसी बिल्डिंग को ढा देना। सिनोनिम्स क्या था इसका? डिस्ट्रॉय, एंटोनिम, कंस्ट्रक्ट। और भी इसके सिनोनिम देखें अगर हम तो हो सकता है डिस्ट्रक्ट, डिस्ट्रक्ट करना, रेज, और एंटोनिम देखिए अगर तो एंटोनिम हो सकता है इसका बिल्ड, रिपेयर, रीस्टोर, ये सारे इसके एंटोनिम हो सकते हैं। वर्ड क्या था? डेमोलिश किसी बिल्डिंग को गिरा देना या किसी बात को पूरी तरह से ख़त्म कर देना, इस सेंस में इसको यूज़ करेंगे। सिनोनिम था इसका डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रक्ट, रेज, एंटोनिम था कंस्ट्रक्ट, रिपेयर, रीस्टोर, बिल्ड, ये सारे इसके एंटोनिम हो सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड रिलक्टेंट। इस वर्ड को
इसका मतलब रिलक्टेंट, अगर आप किसी काम को करने में रिलक्टेंट है यानी आप उस काम को करना नहीं चाहते हैं, उसे अनविलिंग है आप उस काम को करने के लिए। जैसे ही इज़ रिलक्टेंट टू प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलना उसको पसंद नहीं, वो खेलना नहीं चाहता, रिलक्टेंट है उस चीज़ को। रिलक्टेंट के संग अगर रिलक्टेंट के बाद आप कोई वर्ब रखते हैं तो उसके पर रिलक्टेंट के संग टू प्रीपोजिशन लगाना ही होगा, ये एक फिक्स प्रीपोजिशन है। रिलक्टेंट टू समथिंग, रिलक्टेंट टू डूइंग समथिंग, सो इस वर्ड को याद रखें, रिलक्टेंट के संग टू लगता है एज अ प्रीपोजिशन। इसके सिनोनिम्स देखिए अगर हम, तो सिनोनिम हो सकता है अवर्स, हेजिटेंट, रिलक्टेंट मीन्स अवर्स या हेजिटेंट। इसका यूसेज देखें, शी वॉज रिलक्टेंट टू लेंड हिम मनी। नेक्स्ट वर्ड रिडंडेंट, रिडंडेंट क्या होता है, जिसकी ज़रूरत नहीं हो या जो फालतू हो, अतिरिक्त हो। जैसे एक सेंटेंस देखते हैं, शी इज़ अ सिंगल अनमैरिड गर्ल। अब जस्ट सोचिए, अगर वो सिंगल है तो अनमैरिड ऑटोमेटिक ही होगी। सिंगल मैंने बोला तो सिंगल कौन है, जो मैरिड नहीं है, यानी ये अनमैरिड वर्ड यहाँ पर रिडंडेंट है, फालतू का है, इसको नीट यूज़ करने की जरूरत नहीं थी। सिंगल से ही पता चला था कि वो अनमैरिड है। आई होप आपको ये वर्ड याद हो गया होगा। रिडंडेंट जो अतिरिक्त है, फालतू है, जिसकी ज़रूरत नहीं है। विजनरी, विजनरी क्या होता है, जो बहुत ही दूरदर्शी होता है, जो ये समझ सकता है कि आगे भविष्य में क्या होने वाला है, एक अच्छा खासा इसका गेस कर सकता है। जैसे शिंजो आबे, शिंजो आबे ने बहुत पहले ही समझ लिया था कि चाइना जो है वर्ल्ड ट्रेड बनने वाला है, इसलिए उन्होंने क्वाड को बहुत पहले से प्रमोट करना शुरू कर दिया। तो शिंजो आबे वॉज अ विजनरी लीडर, एक ऐसा लीडर जो बहुत ही दूरदर्शी हो, भविष्यदर्शी हो, ऐसा। इसके सिनोनिम को देखिएगा विजनरी के, तो इसका एक अच्छा सिनोनिम हो सकता है फार साइटेड। फार साइटेड जो विजनरी हो या बहुत दूर की सोचता हो, फार साइटेड। और इसका एक सिनोनिम हो सकता है सीयर। ये क्या होता है, एक ऐसा पर्सन, सीयर का मीनिंग एक ऐसा पर्सन जो एक क्लेम करता है कि वो भविष्य देख सकता है, जो भविष्य देख सकता है। ओके, नेक्स्ट वर्ड गाइल, गाइल क्या होता है, डिसीट, छल कपट। जैसे द गाइल ऑफ पाकिस्तान अगेंस्ट इंडिया, जो पाकिस्तान का छल कपट है इंडिया के खिलाफ, उसका मैं बात कर रहा हूँ। सिनोनिम देखिए अगर इसका हम, तो सिनोनिम है इसका आर्टिफाइस, डिसीट। इसके अलावा तो सिनोनिम हो सकता है क्राफ्ट, क्राफ्ट हुआ, फॉक्सीनेस। तो आई होप आपको ये वर्ड समझ में आ गया होगा। गाइल मीन्स क्या, छल कपट। डिसीट इसकी सिनोनिम है आर्टिफाइस, डिसीट, क्राफ्ट एंड फॉक्सीनेस। सो एक बार क्विक रिवीजन कर दें सबका। अप इन द आर्म्स मीन्स बहुत ज़्यादा एंग्री, आर्म से इसको याद किया जो हथियार कौन उठाता है, जो बहुत अधिक गुस्से में हो। नेक्स्ट वर्ड अप इन द एयर, जो सर्टेन नहीं हो, कोई चीज़ अगर एयर में है वो कहाँ जाए गिरेगा बैलून, वो पता नहीं हमको, इसका अनसर्टेन। अप इन द एयर समथिंग दैट इज अनसर्टेन। स्टीयर अप अ ऑनेस्ट नेस्ट मीन्स लोग को ट्रबल पैदा करना, किसी को एंग्री करके या कोई प्रॉब्लम क्रिएट करके। ओके, नेक्स्ट वर्ड डेमोलिश, किसी बिल्डिंग को ढा देना, गिरा देना। इसको सेम देखें, डिस्ट्रक्ट, डिस्ट्रॉय, रेज। एंटोनिम होगा बिल्ड, कंस्ट्रक्ट, रिपेयर एंड रिस्टोर। रिलक्टेंट टू समथिंग मीन्स किस चीज़ को करने में अनिच्छुक, जो करने का मन नहीं है और रिलक्टेंट है उस चीज़ को लेकर। इसके सिनोनिम सोचते हैं अवर्स, हेजिटेंट। नेक्स्ट वर्ड रिडंडेंट, जो फालतू हो, अतिरिक्त, जिसकी जरूरत नहीं हो। जैसे सिंगल एंड अनमैरिड, दोनों को एक साथ यूज़ करना रिडंडेंट होगा। विजनरी, जो बहुत ही फार साइटेड हो। गाइल, जो डिसीट, आर्टिफाइस, कनिंगनेस, क्राफ्ट, फॉक्सीनेस। ऐसे ही और चैनल्स को पाने का हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।